नादिव्यं करे सम्मोहो बोधतं जानतो न करे सम्मोहो अर्णान्मोहितमदे मध्यमेनं प्रणलिपोगलं दौलं वृद्धिमबध्यं चितः जीवो भावसं युद्धो सद्गुणादित्यो जीवो गणोदितं कैसो कोकल जपी जो मनसिमध्यं जति सो कोकल जपी भूदो देवमागधं यदरं ततो सत्कामं देवं कोकलं दभं जति जीवोन शरीरं तिथाये संधुदीव स्वभावे हवलिक्षा तेभवदीभु व्यवहारो भासरे जीवो देवो हवलिखलु विभो लभृक्षयस्य जीवो देवो अब यहाँ पर कहा गया था कि उनकी शिष्य ने प्रतिशंका की थी और उसने पूछा था कि भगवान आत्मा और शरीर को एक मानना चाहते हैं, तो पूछा था क्यों मानना चाहिए। तो उसने कहा था कि क्योंकि आप कहाँ जो स्थितियाँ होती हैं तीर्थंकर भगवंतों की आचार्यों की, तो आप शरीर की तो स्तुति करते हैं, तो इससे जब आप शरीर की स्तुति करते हैं तो फिर इससे आपका आत्मा और शरीर एक साबित होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो स्तुतियाँ सब व्यर्थ हैं। ऐसी उन्होंने शंका की थी। तब आचार्य भगवंत ने कहा था कि व्यवहार निश्चय को आप नहीं जानते। व्यवहार से हम शरीर की स्थिति करते हैं, पर वाकई में हमारा लक्ष्य क्या है? उस आत्मा की ही स्थिति करना, निश्चय स्थिति तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा हम कर रहे हैं, पर ये गलत नहीं है, यह क्या है? सही है। इस बात को हमें यहाँ पर क्योंकि व्यवहार भी संयम को बताने वाला है। हम व्यवहार असंयम नहीं कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर तो कहा गया था कि व्यवहार से शरीर और आत्मा एक है और निश्चय से शरीर आत्मा अलग अलग है, इकट्ठो नास्ता, एक नहीं है, अलग अलग। इस तरह से व्यवहार से जब हमने शरीर आत्मा को एक माना है तो हम इस स्थिति में शरीर की स्थिति करेंगे, क्योंकि हम एक मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम इस शरीर में वो आत्मा रह रही है, उसी शरीर में एकता होने से शरीर को हम क्या मान रहे हैं? भगवान मान रहे हैं। क्योंकि ये व्यवहार हम जिस जिंदगी आराधना करने गए हैं वो निश्चय से जड़ है, लेकिन हम उसको जड़ में जड़ रूप में नहीं देखते। हम उस जड़ में भी चेतन की हमने स्थापना की है व्यवहार से, तो वो जड़ प्रतिमा भी हमें क्या दिखाई देती है? चेतन दिखाई देती है। हमें ये देखते हैं कि साक्षात भगवान का ही प्रतिरूप, हम उसमें ये देखते हैं। हम उसमें ये नहीं देखते कि ये प्रतिमा, हम ये नहीं देखते कि ये जड़ है, हम ये देखते कि साक्षात भगवान का ही रूप। इस प्रकार की कल्पना करके हम उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा, मंदिर जाना, जिनमें की पूजा करना आदि। तो इस प्रकार से शरीर और देह को हम एक मानते हैं। इस प्रकार से हमने इस व्यवहार को सामने रख करके और हम उनकी आराधना कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। निश्चय की स्थिति को तो हम भी इस बात को जान रहे हैं कि ये साक्षात भगवान नहीं है। इस प्रकार से बात करने के बाद फिर उसी ने और भी बताता है कि भगवान और स्पष्ट करता है करते हैं सब भगवान
एनमण्णं जीवादो एनमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थोड़ी मुनि मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मैं केवली भैवम एनमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थोड़े मुनि मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मैं केवली भैवम। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इस व्यवहार को श्रावक तो छोड़ो मुनि लोग भी मानते हैं। क्या वो लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनमण्णं जीवा अने जीव से भिन्न अन्न देह पुग्गलमय जो देह है थोड़ी तो मुनि स्तुति करके मुनि लोग भी देह की स्तुति करके देह की वंदना करके देह को प्रणाम करके आदि मंडली ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भैवम मैं मेरे द्वारा केवली भैवम केवली भगवंत की संतुलो वंदिदो मेरे द्वारा केवली भगवान की क्या हो रही है वंदना कर दी गई। देह से आत्मा से जीव से भिन्न देहादिक इनकी स्तुति को कौन करते हैं? मुर्राज ही करते हैं। और वो मुर्राज ऐसा कहते हैं कि मैंने केवली भगवान के मंडली मानते हैं कि मैंने केवली भगवान तीर्थंकर भगवंत की क्या की है स्तुति की है। और इस प्रकार से उन भगवंतों की स्तुति करके वो अपने आप को क्या मानते हैं? खुश नसीब मानते हैं। तो यहाँ पर स्तुति करके और अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि एनमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं मुनि अन्य भिन्न जीवात् साक्षात् देह पुग्गलमय स्तुत्वा मुनिः मुनिराजवी अन्य जीव से भिन्न देह आदि की पुग्गलमय स्तुतियाँ जो शरीर है उसकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं वंदना करते हैं। और मंडली वो संतुल बने में केवली भैवम पश्चात द्रव्यवहारेण यहाँ व्यवहार से मन्यते संतुल बंधु मया केवली भगवान की ऐसा वो मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की क्या कर ली है वंदना कर ली। जैसे यथा स्वर्ण रजतयो एकत्वे सति शुक्लम समम इति व्यवहारो ना निश्चय कहते हैं। जिस प्रकार से स्वर्ण रजत माने व्हाइट स्वर्ण रजत के संयोग से क्या हो जाता है? रजत और स्वर्ण क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो व्यवहार से क्या कहा जाता है? शुक्लम स्वर्णम इति व्यवहारो व्यवहार से उस व्हाइट सोना कहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं? व्हाइट सोना कहते हैं। और व्हाइट सोना की लोग उपासना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। पर कहते हैं ना निश्चय किंतु निश्चय से नहीं। व्यवहार से तो व्हाइट सोना कहलाता है पर निश्चय से सोना व्हाइट नहीं होता। सोना तो पीला ही होता है। लेकिन मिल गए हैं तो लोग एक मान रहे हैं। व्यवहार से निश्चय से तो लोग दोनों को क्या मानते हैं? वास्तव में अलग अलग ही मानते हैं। तो इसी प्रकार से यथा जैसे शुक्ल रक्त उत्पल वर्ण केवली कहते हैं। जैसे वह जो व्हाइट सोना है
या रक्त है, लाल है, तो ये क्या है, व्यवहार से उस सोने को लाल वाइट कह रहे हैं, पर वाकई में उस सोने का ही कोई रूप नहीं है। इसी तरह केवली को कर्म के संयोग से जो देह मिला है, यह देह किसी केवली का काला हो सकता है, सांवला हो सकता है, कोई केवली व्हाइट हो सकते हैं, कोई लाल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्णों से संयुक्त होकर उनकी स्तुति की जाती है। दो गोरे दो सांवले, दो हरियर दो लाल, 16 कंचन वर्ण हैं ते बंदों प्रकार। यह जो कहा जा रहा है कि दो गोरे हैं, दो सांवले हैं, दो हरे हैं, क्या 16 कंचन वर्ण के समान हैं। इस प्रकार जो स्तुति की गई, इस प्रकार जो बहुमान दिया गया है, ये व्यवहार की अपेक्षा है। निश्चय से तो भगवान ना पीले हैं, ना लाल है, ना व्हाइट है, ना गोरे हैं, ना काले हैं, वो वर्णातीत है, क्योंकि आत्मा का किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं है, वो वर्णातीत है। इन सारे अरस अरूपम गंधम, इन सब चीजों से वो क्या है, इन सब चीजों से परे है। लेकिन जब वो आत्मा व्यवहार दशा में ठहरती है तो वो इन सब नामों से क्या है, जानी जाती है। जब वही पानी नदी नालों में से निकलता है, किसी नदी से, किसी बावड़ी से, किसी नाली से गुजरता है, तो कई नाम पाता है। एक नाम से नहीं पुकारा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। क्या, कोई इस नदी कह रहा है, कोई गंगा कह रहा है, कोई जमुना कह रहा है, कोई अलग अलग नालों के नाम हैं, अलग अलग बावड़ियों के नाम, अनेक नामों से वह पानी जाना जाता है। पर वही पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कौन सा नाम रहता है उसका, क्या, ये नाम संज्ञा जब तक वो समुद्र में नहीं मिला था, क्योंकि क्षेत्र के संसर्ग से उसका नाम इस प्रकार से पुकारा जा रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र को अलग नाम दे रहे थे लोग, तो वहां वो पानी था तो उसी नाम से लोग उसको पुकार रहे हैं कि वो बावड़ी का पानी, वो नल्ली का पानी, वो इसका पानी। जब वो नल्ली का संसर्ग में था तो नल्ली का कह रहा था, अब कुएं का था तो कुएं का कह रहा था, नदी में पहुंचा तो नदी का कहने लगा, और इसके बाद ये सब छोड़कर समुद्र में मिल गया, तो क्या हो गया, अब नदी नाला जो भी है, ये सारी नाम संज्ञाएं सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह आत्मा जब 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है तब वो अनेक नाम पाती है। लेकिन जब वही आत्मा क्या हो सकती है, क्या है, जब समुद्र की तरह अनंत सिद्धों में मिलती है, सिद्धाने में जाती, अपने स्वरूप में जब समा जाती है, तब सारे नामों से उठ जाती है, कोई नाम नहीं है। आत्मा का आत्मा भी नाम नहीं है, ये भी एक संज्ञा है व्यवहार, क्योंकि आप जानते कैसे उसके लिए, इसलिए आत्मा तो अनात्मा है, मतलब उसका कोई नाम संज्ञा नहीं है। तो इस यहाँ पर अनेक नामों से संसार दशा में वही आत्मा जानी जाती है, संसार के निमित्त से, कोई स्त्री कह रहा, कोई पुरुष कह रहा, आदि आदि, पर उन सभी में है कौन, सारी पर्यायों में मोती अनेक हैं, लेकिन मोती अनेक हैं तो धागा अनेक है क्या, धागा कितने हैं उसमें, मोती भले अनेक हैं लेकिन सारे मोतियों में धागा तो एक ही है, अनेक नहीं है। मोती अनेक हो सकते हैं लेकिन आत्मा तो धागा तो सब में एक है। इसी तरह अनेक पर्याय हैं लेकिन उन सारी पर्यायों में आत्मा तो एक है, सबकी, सब में धागे की तरह वही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार से स्तुति की गई, तो यहाँ कह रहे हैं कि इत्यादि ही देह स्तवरेण व्यवहारेण आत्मा स्तवरम भवति, कहते हैं व्यवहार से आत्मा का क्या है, शरीर की स्तुति करना, या आत्मा की क्या हो गई है, स्तुति हो गई है, इसमें कोई बाधा नहीं है। यदि बेटे की स्तुति कर दो, परिवार की स्तुति कर दो, तो मुखिया की स्तुति अपने आप में क्या है, हो जाती है, क्योंकि पार्टी के लोगों को सम्मान मिल गया, मतलब क्या हो गया है, मुखिया को भी सम्मान
मिल गया है। यदि पार्टी के आदमी का अपमान होता है तो मुखिया का भी अपमान माना जाता है। तो यह शरीर आत्मा इसी में रह रही है। तो कह रहे शरीर को सम्मान मिल गया है तो आत्मा को भी क्या मिल गया है? सम्मान मिल गया है। हमें ऐसा जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये व्यवहार है, ये असम्यक नहीं है, ये व्यवहार क्या है? सम्यक है। ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए। यदि ऐसा निश्चय नहीं करोगे तो फिर हम लोगों के लिए वस्तु स्वरूप को समझा नहीं पाएंगे। और क्या कहते हैं? तम तम निश्चय ना सुसदी ना शरीर गुणा गुणा ही होती केवलिडो केवली गुणे धुणदी जो सो तच्चम केवली धुणदी तम निश्चयेन जुसरे ना शरीर गुणा ही होती केवलिडो केवली गुणे धुणदी जो सो तच्चम केवलिम धुणदी। अब यहाँ कहते हैं निश्चय शरीर स्तंभे ने केवल स्तंभम ना भवति। कहते हैं कि निश्चय में से शरीर का स्तमन करने से शिष्य कहता है आत्मा की स्तुति केवली की स्तुति नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? निश्चय नहीं से तो स्तुति नहीं हो सकती है, व्यवहार से भले हो सकती। इस बात को यहाँ पर बताते हैं। तम निश्चय ना जुझति, अनेक निश्चय ऐसे स्तुति क्या है? नहीं है, घटित नहीं होती है। ना शरीर गुणा ही होती केवलिडो। कहते हैं शरीर के गुण क्या केवली के गुण है? क्या है? शरीर में जो गुण हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का गुण है। अथवा जो वर्ण है स्पर्श रस रूप है, क्या? काले पीले हरे व्हाइट आदि केवली भी तो 5 प्रकार के हो सकते हैं। 5 प्रकार का वर्ण होता है तो 5 प्रकार के केवली भगवान भी हो सकते हैं, होने में कोई बाधा नहीं है। और शरीर भी तो केवलियों का छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें क्या बात है? कोई केवली हो सकते हैं 525 धनुष के हो सकते, कोई 500 धनुष के हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई 20 हाथ के हो सकता है, कोई 500 हाथ के होने को तो हो सकता है, कोई 3.5 हाथ के केवली तो कितने हो गए? संसार की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा अनेक प्रकार के हो गए केवली, क्योंकि उनकी अवगाहना अलग अलग है। तो क्या ये सारे गुण उन्हीं भगवान के? क्या वो आत्मा इतनी बड़ी है क्या? जितना बड़ा शरीर है क्या? इतना बड़ा केवल ज्ञान है क्या? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर शरीर गुणा, जो शरीर के गुण हैं वो केवली भगवान के नाम होती, वो केवली भगवान के गुण नहीं है। शरीर की अपेक्षा केवलियों में बहुत सारे अंतर है, सिद्धों में भी अंतर है। व्यवहार से अंतर डालोगे तो सिद्धों में भी क्या होगा? बहुत सारे अंतर आपको आ जाएंगे। क्यों? किसी सिद्ध की अवगाहना 500 धनुष की है तो किसी सिद्ध की अवगाहना 500 ही हाथ के हैं। कोई सिद्ध 1000 हाथ के होंगे, हो सकता है कोई सिद्ध 3.5 हाथ के होंगे। तो वहां तो अवगाहना क्या है?
शरीर की अवगाहनाओं में बहुत अंतर आपको मिलेगा। कोई उपसर्ग से केवली सिद्ध हुए हैं, कोई बिना उपसर्ग के हुए हैं, कोई तीर्थंकर बन के हुए हैं, कोई मुनि बनकर के केवली बनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। कई प्रकार की उनमें क्या मिलेंगे, भगवानों में बहुत प्रकार का अंतर मिलेगा। कोई स्त्री वेद से, कोई पुरुष वेद से, कोई नपुंसक वेद से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कई प्रकार की स्थितियों में हम उनमें अंतर डालेंगे। तब कह रहे हैं पर वास्तव में उन केवली में, भगवान में तो कोई, केवल ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं है। अवगाहनाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, जानने में कोई अंतर नहीं है। 3.5 हाथ की केवली है तो इसका मायना ये नहीं है जो 2000 हाथ की केवली है तो वो कम जानेगी और ज्यादा दिन की अवगाहना वो ज्यादा जानेगी, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो बराबर ही काम करेगा, उसमें कोई हानि नहीं होगी। ये शरीर की लंबाई, चौड़ाई, अवगाहना आदि ये शरीर की गत व्यवस्था है। तो कह रहे हैं ये केवली के गुण वर्ण आदि ये कोई केवली का गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है। और तब कह रहे हैं जब केवली का गुण नहीं है तो फिर आपने केवली थोड़ा दी जो जब केवली थोड़ा दी तो फिर आपने वाकई में निश्चय केवली की स्तुति, आत्मा की स्तुति करना थी आपके लिए, तो आपने देह की स्तुति करने से केवली गुणे थोड़े सो तच्चम केवली थोड़ा दी। कहते हैं कि वाकई में केवली की स्तुति नहीं होने से वास्तव में केवली की स्तुति करोगे तो ही थोड़ा दी सो तच्चम केवली थोड़ा दी। केवली की स्तुति करने से ही केवली की स्तुति होगी, ना कि शरीर की स्तुति करने से क्या हो जाएगी, केवली की स्तुति हो जाएगी। ये यहाँ निश्चय कह रहा है। पीछे क्या कहा था, व्यवहार में कहा था कि वो स्तुति होगी, पर निश्चय से यदि देखा जाए तो स्तुति क्या होगी, स्तुति क्या करना पड़ेगी आत्मा की, अनंत ज्ञान दर्शन स्वाभाविक शुद्ध बुद्ध निरंजन। ये जो है ये किसकी स्तुति होगी, डायरेक्ट किसकी स्तुति हो रही है, ये डायरेक्ट आत्मा की स्तुति हो रही है। अनंत ज्ञान स्वाभाविक, अनंत बल शक्तिशाली, ये सारे के सारे ये उनके स्तुति में आएगा। ज्ञान दर्शन स्वाभाविक, तो इस प्रकार से अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य आदि जो 8 गुण हैं किसके केवली भगवान के, शुद्ध भगवान के, अनंत भगवान के। चार और प्रश्न होंगे तो और हो जाएंगे। तो ये सारे गुणों की जो स्तुति स्तुति है, यही वाकई में निश्चय से वो स्तुति इसको मान रहे हैं। आप कहोगे भगवान महावीर की स्तुति कर रहे हैं, वो नहीं मानता क्योंकि महावीर कोई है ही नहीं, तीर्थंकर कोई है ही नहीं। महावीर की जयकारा लगा रहे पार्शनाथ की, पार्शनाथ कोई है ही नहीं, अब महावीर कोई है ही नहीं, तीर्थंकर कोई है ही नहीं। तो कौन से तीर्थंकर की बात कर रहे हैं आप? क्या सिद्धालय में जाओगे तो कोई मिलेगा तुम्हें? वहाँ कोई नहीं मिलेगा। पानी समुद्र में पहुंचने के बाद खोजते रह जाओगे कौन सा पानी गंगा था, कौन सा जमुना का था। तो सिद्धालय में पहुंचने से पहले तो पहचान है, सिद्धालय में पहुंचने के बाद सारी पहचानें समाप्त हो जाती हैं, कोई पहचान नहीं है किसी की भी। सब सिद्धालय में एक माही अनंत विराज है। इस तरह से वो सिद्धालय में निवास कर रहे हैं। तब यहाँ कहते हैं तत्पूर्वोक्तम देह तबले ने सती केवली स्तवन निश्चय न युजते, देह का स्तवन होने से केवली का स्तवन युक्त नहीं है। कथमपि कैसे युक्त नहीं है, तो ना शरीर गुणा ही होती केवल यथा कर्णाक्षर गुणः शुक्ल कृष्णादया केवल ना भवते। कहते हैं कि इस कारण से शरीर के जो गुण हैं, शुक्ल कृष्ण काला आदि शरीर होता है, व्हाइट भी होता है, काला पीला आदि, ये केवली ना भवन्ते, ये केवली भगवान के गुण नहीं है।
तरी कथम केला, तो कही केवली का स्तमन भक्ति। तो अब इससे क्या होगा, तो कथम कैसे होगा, केवली का स्तमन फिर कैसे होगा, मैंने कहा तब केवली गुणे थुनदि सोतो तच्चप केवली थुनदि केवली गुणान अनंत ज्ञान आदि स्तुतः यह सा तत्व वास्तव में स्वतम वा केवली स्तुति ही। कहते अनंत ज्ञान आदि गुणों से जो युक्त है, अनंत सुत अनंत ज्ञान आदि, इस प्रकार से उनकी स्तुति होगी तो ही होगी। यथा सुकल रजत शब्देन स्वर्णा भंडते, इस प्रकार से ये भाई सोना है, इस प्रकार कहने से क्या चांदी का तो वर्णन हो सकता है लेकिन स्वर्ण का वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए तथा इसी प्रकार शुक्ल आदि केवली से स्तंभने में चिदानंद एक स्वभाव केवली पुरुष स्तंभन निश्चय ना भक्ति अभिप्राय। कहते हैं कि इसी प्रकार शुक्ल आदि आप वर्ण की स्तुति करने से, शरीर का स्तवन करने से चिदानंद स्वरूप एक आत्मा की केवली की स्तुति नहीं हो सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर उन्होंने हमारे बीच में कथन किया। ये दोनों कथन हमारे सामने प्रेजेंट में उन्होंने रखे हैं, पर यहाँ पर हम कौन सी स्थिति में हैं, ये निश्चय तो श्रद्धानात्मक है, उसको हमें इस श्रद्धा में हमें ये रखना है। पर प्रवृत्ति तो क्या होगी, प्रवृत्ति क्या होगी, प्रवृत्ति तो व्यवहार परक ही होगी। प्रवृत्ति क्या होगी, प्रवृत्ति तो व्यवहार परक होगी, स्तुति तो क्या होगी, वैसे ही होगी। ये निश्चय से उन्होंने ये बात बता दी, क्योंकि निश्चय उसी को पकड़ता है जो वास्तविक अंश होता है, उसको उसने आपके सामने रखा है। तो इससे ये मत समझ लेना कि निश्चय स्थिति यही है तो ये सब क्या हो गए हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, मिथ्या हो गई हैं, इनको हमको नहीं करना है। नहीं, यदि आपको व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने इस बात को भी सम्यक बता दिया है, यह बात सम्यक है। निश्चय की प्राप्ति में व्यवहार क्या है, साधक है, बाधक नहीं है। विभाव होकर भी वो स्वभाव की प्राप्ति में क्या है, साधक है कि बाधक है। देखो 5 पारणामिक भाव बताए गए जीव के, एक में भव्य पारणामिक भाव बताया गया। क्या बताया गया है, विभाव क्या स्वभाव की प्राप्ति में साधक हो सकता है, क्या विभाव तो विभाव की ओर ही ले जाता है, लेकिन परिणामिक भाव जीवंत को छोड़ते हैं तो भव्य अभव्य क्या है, विभाव परिणाम है कि नहीं, कि स्वभाव परिणाम है, क्या है, विभाव परिणाम है, स्वभाव परिणाम नहीं है। लेकिन विभाव परिणाम होकर भी भव्यपना कहाँ तक जाता है, 14वें गुण तक। शुद्ध उपयोग स्वभाव परिणाम नहीं है, फिर भी स्वरूप की प्राप्ति में क्या है, साधन है। यहाँ पर शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान स्वभाव है कि विभाव है, विभाव होकर भी स्वभाव की प्राप्ति में क्या है, साधन। तो साधन होकर के उसे, विभाव होकर भी उसे सम्यक का, क्योंकि वो विभाव है लेकिन तुम्हारी सम्यक की प्राप्ति में क्या है, साधन है, लक्ष्य की प्राप्ति में साधन है। इसलिए वो आपके लिए साध है प्रेजेंट में, यानी तात्कालिक प्रयोजनवान है, वो छूट जाएगा ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके लिए क्या है, प्रयोजनवान है, यानी ग्रहण करने योग्य है। इसलिए उन्होंने 14वें गुण तक व्यवहार को भेजा है, क्योंकि यहाँ से यही नहीं होगा, 14वें गुणस्थान तक व्यवहार चलेगा, क्योंकि गुणस्थान भी एक व्यवहार है और उन गुणस्थानों में जो उपलब्धियां हो रही हैं वो भी क्या है, व्यवहार ही है। क्योंकि उन उपलब्धियों में यानी केवल ज्ञान को छोड़ दें, समय को छोड़ दें, तो शेष उपलब्धियां जो गुणस्थान में होगी वो तो यही रह जाएंगी। तुम्हें ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान होगा, गुणस्थान में होगा शुक्ल ध्यान, लेकिन वो गुणस्थान में हुआ है, लेकिन गुणस्थान में ही रह जाएगा, जाएगा नहीं आगे तक, 14वें गुणस्थान तक जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा। शुद्ध उपयोग होगा उसी गुणस्थानों में, लेकिन वो बार बार गुणस्थान क्रॉस नहीं करेगा, शुद्ध उपयोग भी 12वें गुणस्थान तक रहेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा,
छूट जाएगा। सो उपयोग भी तुम्हें मिला है, चौथे गुण स्थान में सो उपयोग मिला है, लेकिन चलेगा कहाँ तक वो सदुपयोग? छठवें सातवें तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा वो, उसके आगे शुद्ध उपयोग हो जाएगा। यानी शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग की प्राप्ति के लिए साधन था, इसलिए हमने वो साधन बनाया, उसको साधन बनाया, क्योंकि उसके बिना शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब जब सदुपयोग से शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो गई, तब हमने क्या कर दिया? सदुपयोग को भी छोड़ दिया, शुद्ध उपयोग में गए, और जब शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हुई तो शुद्ध उपयोग का फल उन्होंने अनंत अवस्था कहा। तो हमने अनंत अवस्था के लिए शुद्ध उपयोग को भी क्या कर दिया? क्योंकि शुद्ध उपयोग जब तक छूटेगा नहीं तब तक अनंत अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध उपयोग का फल ही तो क्या था? यदि स्वभाव होता शुद्ध उपयोग तो क्या हो जाता? आगे भी रहता है। जैसे केवल ज्ञान स्वभाव कहा उन्होंने, अनंत अवस्था स्वभाव नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान तो अनंत अवस्था विभाव है, लेकिन वो अनंत अवस्था विभाव होकर भी स्वभाव में क्या है? क्या है? साक्षात कारण है सिद्ध बनने में। साधु अवस्था परंपरा से कारण हो सकती है, लेकिन साक्षात कारण नहीं है। अनंत अवस्था में साक्षात कारण है मुनि पद। क्या कारण बना हुआ है? अनंत अवस्था में साक्षात कारण है, लेकिन सिद्ध अवस्था में साक्षात कारण क्या है? अनंत पद। जो बिना अनंत बने सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य उपाध्याय बनना कोई जरूरी नहीं है, एक व्यवस्था है। आचार्य और उपाध्याय मोक्ष मार्ग में 5 परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय एक व्यवस्था है। बिना आचार्य उपाध्याय बने भी क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? मुक्ति हो सकती है। क्या? लेकिन साधु बनना तो अनिवार्य। साधु पद सबसे पहले होगा, आचार्य उपाध्याय बाद की व्यवस्था है, पहले साधु बनना होगा। साधु बनकर ही अनंत को प्राप्त कर सकता है। आचार्य उपाध्याय कोई जरूरी नहीं है, एक व्यवस्था की दृष्टि से रखे गए हैं, पर मोक्ष मार्ग में देखा जाए इसका कोई रोल नहीं है। आत्म कल्याण में किसका? आचार्य और उपाध्याय का। इसके लिए बनना ही होगा, उन्हें कोई जरूरी नहीं है। एक व्यवस्था संघ संचालन करने के लिए एक वो पद है, और पद एक विद्या है, आपदा है। क्या? जब तक उस पद में रहेंगे तब तक वो निवृत्ति में नहीं जा पाएंगे, समाधि में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उन्हें उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस पद का भी क्या करना पड़ता है? पद को भी छोड़ना पड़ता है, यानी साधु पद में आना पड़ता है। छोटे बनोगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, और बड़े बनोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए छोटे में फायदा बनने में, बड़े बनने में फायदा नहीं है। तो साधु बनना पड़ता है, आचार्यों को भी छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी आदेश है। जब तक आचार्य बने रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आचार्य पर क्या करना है? वो भी त्याग कर देते हैं और मुनि पद पर आसीन हो जाते हैं। इस पद से ही विकास की यात्रा शुरू होती है आगे की। अब आगे आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ अरहंत पद को प्राप्त करते हैं, और वही अरहंत पद उन्हें सिद्ध पद की प्राप्ति में कारण होता है। यदि वास्तविक कोई पद है, शाश्वत कोई पद है, तो एक ही है। 5 परमेष्टि में कौन सा है? सिद्ध पद है। 4 व्यवस्था और 1 अवस्था। 5 परमेष्टि में 4 तो व्यवस्था है और 1 क्या है? अवस्था। हाँ, बिना अरहंत बने सिद्ध नहीं बन सकते। अरहंत किसे कहते हैं? जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो सब अरहंत है। भले तीर्थंकर भी क्यों ना हो, लेकिन है तो अरहंत। क्या है? तो अरहंत ना। अरे प्राचार्य कौन बनता है? जो टीचर होता है उन्हीं में से तो चुना जाता है, उसी को तो मुखिया बना दिया जाता है। आखिर प्राचार्य बन गया तो क्या हुआ? है तो टीचर ही ना, कोई अलग तो है नहीं ना। जो मुनि बने हैं उन्हीं में से तो आचार्य चुना जाएगा, कोई श्रावक को आचार्य बना तो नहीं दिया जाएगा। तो मुनि ही तो क्या बन गए हैं? आचार्य पद बन दे दिया है, यानी वो प्राचार्य हो गए हैं अपने संघ से। अब वो अपने संघ के मुखिया बन गए हैं, लेकिन मुखिया जो आचार्य हैं तो वो मुनि ही नहीं है, मुनि में नहीं
नहीं आते क्या वो? मुनि में तो आते ही हैं, बस पद की अपेक्षा बड़े हो गए, लेकिन है तो वो मुनि ही। इसी तरह अरहंत हैं, कोई तीर्थंकर बन जाए, तीर्थंकर प्रति का उदय हो तो वो तीर्थंकर बन गए हैं। वो अरहंतों में भी क्या हो गए हैं? मुखिया हो गए हैं पुण्य के उदय से। लेकिन है तो वो भी तीर्थंकर भी क्या हैं? अरहंत हैं। तीर्थंकर होंगे 13वें गुण स्थान में तो नियम से अरहंत होंगे, लेकिन जो अरहंत हैं वो तीर्थंकर हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। जो आचार्य हैं वो नियम से मुनि हैं, लेकिन जो जो मुनि होंगे वो आचार्य होंगे, ये नियम क्या है? नहीं है कि जो जो मुनि है वो आचार्य है। नहीं, जो जो आचार्य हैं वो क्या है? मुनि है। तीर्थंकर अरहंत होते हैं, लेकिन अरहंत तीर्थंकर नहीं होते, ध्यान रखो। समझ रहे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो जो तीर्थंकर होंगे, तेरे घोषणा की बात कर रहा हूँ, क्रस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नियम से अरहंत होंगे। लेकिन जो अरहंत होंगे वो नियम से तीर्थंकर होंगे ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर कितना है? पुण्य का अंतर है। भाई आचार्य महाराज बैठे, आचार्य महाराज का इतना पुण्य, बाजू में मुनि भी बैठे, लेकिन मुनियों का इतना पुण्य नहीं है जितना आचार्य महाराज का पुण्य है। तो उनके नाम से उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि जबरदस्त है। उसका इतना बड़ा पुण्य है आचार्य महाराज का, पर मुनि का इतना पुण्य नहीं है। तो दोनों के गुणस्थान इक्वल, दोनों इक्वल गुणस्थानों में क्या है? विराजमान है। लेकिन पुण्य की अपेक्षा आज्ञा किसकी चलेगी? मुराज की नहीं चलेगी, आज्ञा किसकी चलेगी? आचार्य की चलेगी। इसी तरह यहाँ पर तीर्थंकर हैं और अरहंत हैं, पर वो अरहंत हैं, पुण्य की अपेक्षा वो क्या है? फीका है उनका पुण्य, पर प्रोत्साहन एक है, ज्ञान एक है। ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अंतर है पुण्य में। वो तीर्थंकर का इतना बड़ा पुण्य है कि उनकी पूरी आज्ञा चलती है। व्यवहार की अपेक्षा बड़े, निश्चय में कोई बड़ा नहीं है वहां पर, क्योंकि ज्ञान एक सा है, चारित्र एक सा है, सब कुछ एक सा है वहां पर, कोई अंतर नहीं है। पर अंतर सिर्फ इतना है पुण्य की अपेक्षा, तो उनका नाम ख्याति ज्यादा है, सिर्फ इतना ही है, और कुछ नहीं। उनका शासन चलेगा, हजारों लोग उनकी बात सुनेंगे, सब कुछ होगा। पर अरहंत हैं तो पुण्य की अपेक्षा उनका पुण्य क्या है? यही तो महिमा है पुण्य की, कि पुण्य से इतना बड़ा पद उन्हें मिला हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्तुति बता दी। अब यहाँ पर एक कार्य का उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखते हैं आचार्य भगवान अंतिम बंटे दे लविरंडो वर्णा कदा होदी देह गुणे तु बंते ना केवली गुणा तुदा होती लरे अम्मी बंटे दे लविरंडो वर्णा कदा होदी वर्णना कदा होदी देह गुणे तु बंते ना केवली गुणा खुदा होती। यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैंने अपने बनने दे रहे नभी रंडो वर्णना कदा होदी। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अब यहाँ आचार्य भगवान निश्चय से स्तुति आत्मा की होती है, ज्ञान दर्शन आदि केवली की स्तुति है, और व्यवहार से शरीर की स्थिति, दोनों का तालमेल बिठा करके अंतिम कार्य का यहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों का तालमेल बिठा रहे हैं कि कैसे होते हैं। उदाहरण देकर पेश कर रहे हैं। उदाहरण आपके सामने निश्चय का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कहते हैं, जिस प्रकार से पंडित जो है ना नबी रंडो वर्णा कदा होता, जिस प्रकार से नगर का कथन करने से
प्रजा का कथन करने से प्रजा बहुत अच्छी है, नगर बहुत सुंदर है, अनुशासन बहुत सुंदर है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ हिंसा झूठ चोरी खुशी आदि कोई पाप नहीं होता, प्रजा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। ये स्थिति किसकी है? व्यवहार से किसकी स्तुति है? राजा की स्तुति। क्योंकि जब नगर की स्तुति होती है तो फिर किसकी स्तुति हो रही है? नगर की। तो फिर राजा की स्तुति हो रही है, क्योंकि उसकी सेना इतनी अच्छी है, उसका वैभव इतना अच्छा है। तो ये जब वर्णन किया जा रहा होता है तो इसके माध्यम से उसी राजा का ही वर्णन माना जाता है। किंतु यहाँ निश्चय से कहते हैं कि ये उस राजा का वर्णन नहीं है, क्योंकि उसके विषय में तो आपने कुछ बोला ही नहीं है। आप तो किसके विषय में बोल रहे हैं? नगर प्रजा के विषय में बोल रहे हैं। लेकिन वो नगर प्रजा है किसकी? किसकी है? व्यवहार तो कहेगा कि यदि हमने प्रशंसा की है तो वो किसकी है? उसी की तो है। जिस बेटा की प्रशंसा की जा रही है पिता के सामने, तो उसी का तो बेटा है। तो खुशी किसको होगी? उसी पिता को तो होगी। उस बेटे की प्रशंसा के माध्यम से पिता की भी क्या है? प्रशंसा उसमें छिपी है, निहित है। लेकिन ये व्यवहार मान रहा है कि तो निश्चय कह रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो देह और शरीर को दोनों को बिल्कुल क्या कहता है? अलग स्वीकार करता है। तो जय नबी रंडो राजा का बंडा कदा होती ना, राजा का की स्तुति नहीं है, राजा के वैभव का वर्णन नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो वैभव क्या है? ज्ञान दर्शन आदि हैं। तो इस बात को वो कह रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं है, व्यवहार से तो समय है। और कहते हैं देह हुए तुरंते ना केवली सुधा धोते। इसी तरह देह के गुणों का इस्तेमाल करने से केवली की स्तुति नहीं हो जाती है, क्योंकि आप शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आत्मा का इस्तेमाल नहीं है, उस परमात्मा की स्तुति नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर उसकी स्तुति करने के लिए आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। दो बातें आपके लिए यहाँ पर उन्होंने बता दी हैं। इस प्रकार से राजा का वर्णन होने से, प्रजा का वर्णन होने से, खेत खलियान का वर्णन होने से राजा का वर्णन नहीं हो जाता। इसी तरह यहाँ पर देह आदि का वैभव बता देने से आत्मा के वैभव का परिचय नहीं हो जाता है। किंतु यहाँ पर सरागी प्राणियों के लिए सबसे पहले व्यवहार से ही जोड़ा जाएगा, व्यवहार से निश्चय की ओर क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। क्योंकि व्यवहारी जनों को डायरेक्ट निश्चय का यदि उपदेश देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। इसलिए वो भटके ना, अटके ना, उनके लिए इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है जिसके माध्यम से वो उस निश्चय तक क्या कर सके? पहुंच सके। मंदिर में भगवान को जरूरत नहीं है इतनी अच्छी प्रतिमा रखने की, मंदिर को इतना सजा कर रखने की, इतनी अच्छी वेदी बनाने की, इतना अच्छा आकर्षण दिव्य में रखने की, लेकिन जरूरत किसको है? जरूरत किसको है? सरागी को। क्योंकि सरागी सरागता से ही प्रभावित होता है। जब सरागता का वर्णन सुनता है कि समूह सब में तीनों लोगों का वैभव झोंक दिया जाता है, अब पूछा जाए कि इतने बड़े वीतरागी भगवान के सामने इतना सारा वैभव लगाने की क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात कर देने की जरूरत थी। तीनों लोगों का वैभव इतना विशाल समोसरण और उसका वर्णन इतना लंबा किया गया है, 10 पेज में भर दिया है कि वो ऐसा और वैसे। और जब भगवान की बात आई तो उन्होंने बता दिया कि तो भगवान समोसण में तो रहते हैं, लेकिन समोसण से भी 4 अंगुल क्या है? ऊपर रहते हैं। इतना सारा वैभव वर्णन किया। वो किसके लिए रिझाने के लिए वर्णन किया है? वो इन सारे सरागियों को रिझाने के लिए, क्योंकि वो सुनेंगे तो भागेंगे। क्या है? जब वो सुनेंगे तो क्या होगा? इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा काफिला है, इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े लोग हैं, ये सुन करके सरागी क्या होता है? दौड़ा जाता है वैभव को देखने के लिए। और कहा जाएगा तुम्हें ये वैभव मिलेगा, ऐसा काम करोगे तो फिर क्या होता है? वो इस लोभ में उसको एक्सेप्ट कर लेता है, पर धीरे धीरे उस लोभ से, उस व्यवहार से उसे फिर निश्चय की ओर दौड़ा जाता है कि कैसे तुम्हें भगवान बनना है। फिर उसे वस्तु स्वरूप समझाया जाता है। लेकिन डायरेक्टली यदि उसे सीधी वितरागता की बात करते तो हो सकता वो उसको एक्सेप्ट
नहीं कर पाता। तो उसे मंदिर ले आए हो, इतनी सारी आकर्षक चीजें तुमने लगाई हैं, वो इसको देखने के लिए भगा आया कि चलो यहाँ तो अच्छा लगता है, इतने अच्छे भगवान है, इतना अच्छा सोना चांदी जड़ा मंदिर में कितना अच्छा है। फिर उसे वितरागता से जोड़ा गया कि देखो उन्होंने कितना पुण्य किया होगा कि उनके चरणों में लोग लाखों क्या है, जिसके लोग मरते हैं जिस पैसे के लिए, वह पैसा लोग क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। इसका मायना है कि ईश्वर अपने आप में बहुत बड़ा होगा। तब तो लोग धन रुपया पैसा मिट्टी की तरह छोड़कर चले जाते हैं, मतलब वो पद अपने आप में बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमें धर्म करना चाहिए। इतनी सारी बोलियां लगती हैं, तो इससे जो माइजन कंजूस हैं उनकी क्या है, खोपड़ी घूमती है कि अब क्या करना चाहिए, अब हमें भी क्या करना चाहिए, धर्म में लगना चाहिए। जब इतने सारे बड़े बड़े लोग, देखो गरीब दीक्षा लेगा इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने राजा महाराजा ने उठा के देखिए इतिहास, जितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली है, उनकी वो अकेले ने दीक्षा नहीं ली, उनके साथ हजारों लोग क्या हो गए, पीछे पड़ गए, ले ली दीक्षा। क्यों? और हजारों उन्होंने दीक्षा ली तो चर्चा चारों ओर एक ही चर्चा, क्या एक ही चर्चा, एक ही वार्ता। उसने दीक्षा ले ली, उसने दीक्षा ले ली। कोई भिखारी ले लेता तो कोई चर्चा नहीं करता। क्या वो व्यक्ति बड़ा आदमी पूजा करने जा रहा है, कोई कलेक्टर पूजा करने जाने लगे है तो समाज में चर्चा हो, कलेक्टर साहब आए थे वो पूजा करने, इतने बड़े पद पर बैठकर भगवान की पूजा कर रहा है। और कोई सामान्य व्यक्ति जा रहा है तो कोई भी चर्चा नहीं की उसकी। बड़े पद पर बैठकर यदि वो कार्य करता है तो क्या है। एक इंस्पेक्टर था, उसने कहा कि लखनपुर का भाई था, बोले महाराज हम शराब नहीं पीते, मदिरापान नहीं करते। तो बोले जो हमारे कर्मचारी अधिकारी और इतना प्रभावित है कि आप ऐसे काम क्यों नहीं करते, और यदि यही वो कर्मचारी छोटे पद पर होता तो उसकी कोई क्या, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठ करके और ये काम नहीं करता, ये उनके लिए आश्चर्य की बात है। जितने बड़े पद पर बैठोगे और तुम अच्छा काम करोगे तो उससे लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग उससे प्रभावित होंगे कि ये इतने बड़े पद पर बैठकर भी भगवान की पूजा करते, इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, दान देते हैं, इतना सारा वैभव है। तो यहाँ पर जो राजा महाराजा हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, सबके आहार राजाओं के घर में, कहाँ हुए, कोई भिखारी घर कोई नहीं गया, कोई तीर्थंकर। किसको सुधारो, बड़े को सुधारो। बड़ा सुधरेगा तो छोटा अपने आप क्या हो जाएगा, लाइन पर आ जाएगा। बिगड़ा कौन है, बिगड़ा कौन है, बड़ों को उस पर रहे। और हमेशा यह नीति रही है कि राजाओं को बदला है, जब भी धर्म बदला है तो राजा को बदल, राजा बदलेगा तो प्रजा क्या होगी, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने सारे युद्ध हुए, किसके लिए, राजा को बदल दिया। राजा को बदलते ही क्या होगा, क्या राजा हाथ में आना चाहिए। यहाँ ग्वालियर का किला बना, उसको राजा को अंडर में किया गया। राजा अंडर में नहीं आएगा तो क्या होगा, मामला कुछ नहीं बनेगा। राजा के अंडर में आते ही वो सब कुछ क्या कर लेगा, अपना बना लेगा। सारा कार्य कर लिया, अपना बनाना है। राजा को जैसे बने वैसे जैन धर्म की दीक्षा दो, जैन धर्म में आने दो। उसके लिए, उसके आने से हजारों लोग क्या हो जाएंगे, फॉलोअर हो जाएंगे। क्योंकि जब बड़ा फॉलोअर होता है तो छोटे लोगों से कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप क्या हो जाते हैं, फॉलोअर हो जाते हैं, अपने आप उसको स्वीकार करने लग जाते हैं। और उनके पास जो द्रव्य होगा वो हजारों लाखों का उसका क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ये आचार्य महाराज की हमेशा सोच थी कि इनसे बड़ों से दान कराओ और बड़ों को धर्म में लगाओ। इनके लगने से कई लोगों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि इनको देखते ही ये क्या करते हैं, बिगड़ते हैं। इनको देखेंगे अच्छे बात पर चल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, छोटे भी उसका अनुकरण कर लेंगे। जब बड़े आदमी भगवान की पूजा करते तो हम तो क्या है, फिर हमें तो करना ही चाहिए, ये उसे बताने की जरूरत नहीं है। जब पिताजी को नमस्कार करते हुए बेटा देखता है तो अपने आप क्या हो जाता है, वो झुकने लग जाता है और कहता है कि पिताजी जब बड़े नहीं झुक रहे तो हमें क्या झुकना है। तो ये नीति है, शेष चर्चा आगे करेंगे। हाँ, एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पष्ट नहीं करती है। पर्याय के संस्कार वर्तमान पर्याय में कैसे बात, एक पर्याय दूसरी पर्याय के साथ नहीं जाती है, पर्याय की पर्याय नहीं होती, ध्यान रखना।
पर्याय वहीं पर समाप्त हो जाती है, पर संस्कार तो क्या करता है? हाँ, संस्कार जाता है, हींग रख दी है, साफ कर दी है, लेकिन क्या नहीं गया? क्या नहीं गया है? उसका संस्कार नहीं गया है, अभी भी स्मेल आ रही है। यदि उसमें जो वस्तु रख दोगे तो वस्तु भी क्या हो जाएगी? हींग तो नहीं है उसमें, लेकिन संस्कार तो ऐसे ही अनेक संस्कार हैं आत्मा में जो पड़ गए हैं, वो तो नहीं है लेकिन संस्कार पड़ गए हैं। तो वो संस्कार क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए संस्कारों को खत्म करना चाहिए। देखो, जिस बर्तन में दही जमता ना, वो बर्तन को साफ कर देना, मांस देना और फिर दूध डाल देना, तत्काल जम जाएगा। क्या हो रहा है उसमें संस्कार बने हुए। नए बर्तन में डालोगे तो नहीं जमेगा, लेकिन उसमें डालते ही मांस दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन संस्कार क्या चीज होती है? संस्कार उसमें चला गया है, वो वस्तु तो नहीं लेकिन संस्कार उसमें अभी भी। तो उसे गर्म करना पड़ेगा, उसे कुछ दिन अलग करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका संस्कार क्या हो जाएगा? खत्म होगा। ऐसे संस्कार खत्म नहीं हो जाता है, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। इत्र वाला भले इत्र बेचना बंद कर दे, लेकिन खुशबू तो आती ही रहती है, क्योंकि इत्र का संस्कार पड़ा हुआ है। तो संस्कारों का प्रभाव अलग होता है। द्रोण बद्धमाणं परमपाणं जिनंति सुधेन गोसानिरयं सारं सायारण अर्धं हीनम्। कल यहाँ पर कहा गया था कि 70 गुण होना चाहिए, 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण होना चाहिए। 12 वृत्त भी ले सकते हैं, 12 अनुप्रेक्षा भी ले सकते हैं। हाँ, तो 12 गुण होना चाहिए उस श्रावक में। और वषण कह रहे हैं कि सप्त व्यसन और भय, सप्त भय से रहे। मल 25 मल दोष होते हैं। कौन कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 मद, 16 और 6 अनायतन और 3 मूर्ता। कितने हो गए? 25 मल दोष हो गए। तो यहाँ पर 25 मल दोषों से रहित होकर उसे समय दर्शन की आराधना सतत करनी चाहिए, वैराग्य से युक्त, क्योंकि सम्यक दृष्टि की सार भावनाएं बताई गई। प्रसन्न, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक। तो प्रसन्न, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक। संसार में रहो लेकिन संसार से विरक्त होना चाहिए, भयभीत होना चाहिए कि भगवान अनासक्त भाव से पर वस्तु का सेवन करें। वैराग्य युक्त और अतिचारों की भी कल बात कही गई थी, अतिचार से रहित होता है। भक्ति विज्ञान और विघ्न रहित भक्ति करता है। कोई भी विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस पर अपनी भक्ति को क्या नहीं करता है? डिस्टर्ब नहीं करता है कि जरा भी कोई विघ्न आ गया तो क्या हो जाएगा? तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। देखिए, रावण के सामने इतना बड़ी विघ्न बाधा आ गई। राम और रावण का युद्ध जब शुरू हुआ, अष्टांग का जैसा पर्व जब सामने आया और बात आई कि हमारे लिए अब भक्ति करना है, तो 8 दिन के लिए रावण भक्ति में उतर गया। और इतना इस तरह से भक्ति में उतरा कि उसकी उस भक्ति से भयभीत होकर लोगों ने कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सिद्ध कर ले तो हम पर भारी पड़ जाए। इसलिए यहाँ राजनीति चलाई गई। किस राजनीति के दम पर उसका ध्यान क्या किया जाए? भंग किया जाए, ताकि कोई ऐसी विद्या सिद्ध ना कर ले जिससे 8 दिन बाद युद्ध हो, उस युद्ध में राम को क्या किया जाए? पराजित किया जाए। यद्यपि राम इसके विरोधी थे कि रावण की किसी भी तरह से भक्ति में विघ्न बाधा नहीं डालिए, अपने पुण्य पाप पर विश्वास करिए, लेकिन लोगों ने धीरे से विघ्न बाधा डालना शुरू कर दी कि रावण की भक्ति वो ऐसा ध्यान में बैठा तो उसकी ध्यान भंग कैसे होगा? तो विद्या के दम पर, इस
इस तरह से उसके सामने पेश विचार प्रस्तुत किए गए कि मंदोदरी को खदेड़ा गया। चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ, पूरी लंका तहस नहस कर दी गई है। बहुत प्रकार का वहां पर उपसर्ग किया गया, लेकिन इतना सारा उपसर्ग आने के बावजूद भी रावण क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? विचित्र नहीं हुआ। कहते हैं काश यदि रावण भोगी बनकर नहीं योगी बनकर बैठ जाता तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। क्या? लेकिन लक्ष्य कुछ और था जिसके लिए वो बैठा था। कोई भी उसके ध्यान को भंग नहीं कर सका। इतनी बड़ी भक्ति के प्रसंग में रावण के जीवन को पढ़कर और राम के जीवन को दोनों को पढ़कर तुम्हें बहुत सारी शिक्षा, जो शिक्षा राम से नहीं मिलेगी वो शिक्षा तुम्हें रावण से मिल सकती है। सारे लोगों के लिए परम पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए और देखना चाहिए एक बुराई के कारण सारी अच्छाइयों पर पानी फिर गया। कितनी सारी अच्छाइयां उसके अंदर थी। श्रावक, जैन श्रावक कैसा होता है ये उसके जीवन से शिक्षा ली जा सकती है कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमें कैसे देवता गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। ये रावण से सीखा जा सकता है। और बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गृहस्थ जीवन को कैसा जीना चाहिए। एक एक पद पर, जीवन के प्रत्येक पहलू पर बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है पद्म पुराण को पढ़ने से कि ये इस प्रकार का जीवन रहा, इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति थी। तो यहाँ पर उपसर्ग आने पर भी उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। यहाँ तो जरा भी डिस्टर्ब हो जाए, एक मच्छर भी काट दे तो हम मच्छर के पीछे पड़ जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाती है, जरा से विचार कोई कर दे, कुछ भी कर दे तो कह रहे हैं भक्ति विघ्नों से रहित होकर करना चाहिए। कोई डिस्टर्ब हमारी भक्ति में, हम ऐसे कोई विचार ना करें और जरा जरा सी बातों में हम डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अब हमने जिसको समर्पित कर दिया है, कोई दुकान में पैसा गिनते गिनते डिस्टर्ब होता क्या? क्या कितना सारा काम करते हो, कौन से व्यापारी ने, कौन से उसने, उस ग्राहक ने क्या लिया क्या नहीं लिया है, सबका दिमाग चलाते, उसने क्या लिया, उसने क्या लिया, उसने क्या नहीं लिया। वहाँ कुछ नहीं भूलते हो, इतने तन्मय हो जाते हो कौन बाजार से सामने से निकल गया कौन नहीं निकला आपको पता ही नहीं रहता है। क्योंकि आप तो इतनी तल्लीनता से दुकान चलाते हैं कि वहाँ पर इतना ध्यान रखते हैं कि उसमें ये भी देख लें कोई चोरी ना कर ले। क्या कितना ध्यान है आपका, कितनी एकाग्रता के साथ आप व्यापार करते हैं, उतनी एकाग्रता आप धर्म ध्यान में नहीं लगाते हैं। जितनी एकाग्रता आपकी कहाँ है? वहां पर है। जितनी एकाग्रता टीवी देखने में, फिल्में देखने में, गंदे चित्रों को देखने में, जितनी एकाग्रता से सुनते हैं, लगाते हैं, एक बार टीवी फिल्म क्या देख ली, सारे उसके पात्र दिमाग में क्या हो गए। एक ही बात तो देखी थी भैया, अभी भी याद है, डॉलर अभी भी याद है उसके। क्या एक बार मूवी देखी थी आपको याद हो गई? अरे आपको तो कुछ याद होता ही नहीं है, फिर मूवी याद कैसे हो गई? मूवी याद हो गई इसका मायना कि आपको कहीं ना कहीं प्रमाद है। आप एकाग्रता से नहीं सुना, आपने चंचलता से सुना होगा। जैसे मूवी एकाग्रता से सुनी थी, कोई गालियां दे तो कैसे सुनते हो? बेमन से सुनते हो या चित्त ध्यान से सुनते हो? कोई गाली दे तो कैसे सुनते हैं हम? ध्यान से सुनते हो या बेमन से सुनते हो? क्या कोई प्रशंसा करे, कोई गाली दे तो देखो हम कैसे सुनते हैं। पूरे ध्यान से सुनेंगे हम और फिर उसको बताएंगे इसके बाद कौन सी गाली दी थी तुमने, कौन सी गाली नहीं दी थी, कौन सी गाली दी थी, पूरी क्रम से। क्या हमको तो मालूम है और कब तक नहीं भूले। अरे बहुत सालों भर पहले गाली दी होगी, हो सकता है बूढ़े हो गए, 2500 साल हो गए, अभी भी बार बार रिवाइज करते हैं कि आपने हमारा अपमान किया था, ऐसी गाली दी थी, उसकी शादी में गए तो उसने ऐसा कहा था हमसे। जमाने की बातें याद करके बैठे हो, अभी भी रिवाइज करते रहते हो। अरे बुरी बातें जो दिमाग में गंदगी पैदा करें, ऐसी बातें तो तुम बहुत जल्दी क्या करते हो, कैचअप करते हो। लेकिन जो दिमाग को शांत बनाए, ऐसी बातों को क्या है हमारे पास में स्मृति नहीं है। 1760 बहाने हमारे पास समझ नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं। क्या बुरी बातें तो स्टोर कर लेते हो, लेकिन अच्छी बातें
क्या नहीं कर पाते, नहीं सुन पाते हैं। यदि महाराज यहाँ से शुरू से गालियाँ बदे थे तो सब लोग पहले महाराज ने के बाद ये बोला, महाराज ने के बाद ये बोला, इसके बाद ये बोला था। क्या महाराज को बोलना चाहिए? क्या अच्छी बातें भी तो बताई थी तुम्हें प्रवचन में, याद है कि नहीं? वो तो याद नहीं है, लेकिन किसी के विषय में आपने ऐसे ऐसा बोला था। माने नेगेटिविटी हम बहुत जल्दी देते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अच्छाई को बहुत जल्दी दें और नेगेटिविटी को संस्कार बनाएं कि उसको क्या करें, छोड़ने का प्रयास करें। यदि ऐसा होगा तो जीवन अच्छा कैसे बनेगा? तो इस प्रकार भक्ति में यदि सतत तरिया दर्शन सावय गुणा भृदा, इस प्रकार यहाँ पर सम्यक दृष्टि श्रावक का ये गुण है। किस प्रकार के गुणों का क्या करे, वो पालन करे। इस प्रकार से अपने गुणों के लिए वो महत्व दे और अच्छी तरह से अपने परिणामों को निर्मल रखे। क्योंकि संलेखना समाधि यदि हमें करनी है तो संलेखना समाधि के लिए तो शरीर एकदम क्या चाहिए, क्या चाहिए? गुदी गुदाई स्लेट पर कुछ लिखा नहीं जाएगा, पहले से इतनी गूद ली है तुमने। क्या क्या करोगे, कैसे संलेखना होगी? रात दिन गूदने में लगे हो तो साफ करने की कोशिश करो, पुराने संस्कार क्या हो जाएं, खत्म हो जाए, डिलीट, खत्म, साफ, क्लीन चिट। तो ऐसा कर पाए तभी संलेखना और समाधि संभव है, भक्ति संभव है। इस प्रकार से और आगे क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को मोक्ष मिलता है। तो किसको मोक्ष मिलता है, इसकी बात यहाँ पर बताते हैं। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचक्रा रणत संयुक्ता ते मड़ुआ मड़ुया शिव संपत्ता। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचक्रा रणत संयुक्ता ते मड़ुआ शिव संपत्ता। सम्यक दृष्टि को ही मोक्ष मिलता है, मिथ्या दृष्टि को मोक्ष नहीं मिलता है। इस बात को यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं कि आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए। देव सास गुरु भक्ता, क्या बनिए, किसके भक्त बनिए? देव सास गुरु के भक्त बनिए, अनन्य भक्त बनिए। क्योंकि जब तक इनके प्रति भक्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। 5 परमेष्टि में 2 परमेष्टि को देव में रखा है और 3 परमेष्टि को गुरु में रखा है। इसमें रखा है कितने परमेष्टि देव में आते हैं? 2 परमेष्टि देव में आते हैं, शेष परमेष्टि गुरु में आते हैं। तो यहाँ पर देव, गुरु और शास्त्र, जीवन, इन तीनों पर क्या रखना है? क्या रखना है? अकाट विश्वास। किसी से बदला नहीं है। क्या नहीं करना है? यहां देव की जब बात आई, सारे तीर्थंकर सब क्या है? देव। किसी व्यक्तिगत तीर्थंकर यही है सही, यह नहीं है, नहीं। यहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं है, उसके व्यक्तित्व की पूजा है। किसकी पूजा है? व्यक्ति की नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि महावीर की पूजा करने से महावीर की ही पूजा होगी, शेष तीर्थंकरों की पूजा नहीं होगी। भले महावीर को अर्घ क्यों ना चढ़ाया हो, हम महावीर के उपासक नहीं हैं, हम वितरागता के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? हम किसी भेष के उपासक नहीं है, किसी नाम के उपासक नहीं है, हम वितरागता के उपासक हैं।
यदि महावीर के उपासक है तो महावीर के नाम के व्यक्ति तो हजारों होंगे इस दुनिया में, उनको अर्घ क्यों नहीं चढ़ा रहे? कौन से महावीर? जो सर्वज्ञ थे, वीतराग थे, हितोपदेशी, जो वीतरागी थे ऐसे वो सर्वज्ञ थे, ऐसे वे महावीर सब। तो क्या शेष तीर्थंकर नहीं थे? शेष तीर्थंकर भी क्या थे? बराबर है, कोई कम नहीं। भले आप पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे हो, लेकिन पूजा मात्र पार्श्वनाथ की नहीं होगी। पूजा कितनों की होगी? कितनों की होगी? जितने असंख्यात तीर्थंकर अभी तक हो चुके हैं या भविष्य में होंगे, उन सब की। एक मुनि को तुमने अर्घ चढ़ाया है, एक मुनि को अर्घ नहीं चढ़ेगा, वो कितनों को चढ़ेगा? वो तुम्हारे बोलने से नहीं हो जाएगा कि तुम कह दो नहीं मैं तो सिर्फ इन्हीं महाराज को अर्घ चढ़ाऊंगा, से मतलब नहीं है, तो वो अर्घ में नरक और निगोद का कारण बनेगा, क्योंकि तुम बंध गए। यहाँ बंधना नहीं, यहाँ पूजना तो सही लेकिन बंधना नहीं, क्योंकि बंधने में तो दिक्कत है, संसार का कारण बनेगा। तो एक पल दृष्टि राग आ गया है, बात अलग है भगवान से, इसी मंदिर से मैं जुड़ा हूँ, कोई बात नहीं है, जुड़े रहिए। लेकिन भगवान मान रहे हो कि नहीं मान रहे? बाजू वाले मंदिर में भी भगवान है कि नहीं? उतनी ही श्रद्धा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं इसी मंदिर में वीतरागी शांतिनाथ भगवान है, बाजू वाले मंदिर में है तो, ऊपर वाले वेदी में है तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनको हम भगवान नहीं मानते। भगवान तो कौन है? क्या हो गया? कितनी बड़ी बड़बड़ा हो गई। जो हमने विराजमान किए थे या जो भगवान की हम पूर्वजों से पूजा करते आए हैं, वही क्या है? मूर्तियों से नहीं बंधना। हमें मूर्तियों से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? मूर्तिवान से। मूर्तियों की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा मूर्तिवान की पूजा करने से। किससे होगा? मूर्तियों की पूजा करने से कभी भगवान मिला? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कितना बड़ा भयंकर। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली। क्या कह दिया? इतना बड़ा प्लान। क्या याते तो चक्की भली, बीस खाए। ऐसे भगवानों से तो चक्की अच्छी है जिनसे बुलडोजर चल रहा है, लड़ाइयां चल रही, दंगा चल रहा है। ऐसे भगवानों की क्या पूजा करना? हड़कम मचा। क्या याते तो चक्की अच्छी है कि क्या कर रहे हैं लोग? पीस करके कम से कम पेट तो भर लेते हैं, लेकिन वहां तो दंगा ही दंगा है। तो फिर क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, मूर्ति को ही उसने परमात्मा समझ लिया है कि मूर्ति पूजने से ही क्या हो जाएगा, मैं क्या बन जाऊंगा। ये नहीं सोच पाया कि मूर्ति महान नहीं है। महान कौन है? मूर्तिवान इसमें महान है, वो भगवान महान। हमें इस तस्वीर से, इस मूर्ति से, उस मूर्तिवान से जुड़ना है। प्रत्येक क्षण उसमें क्या दिखे? वो मूर्तिवान दिखे। पिता की तस्वीर तुम्हारे घरों में होती है, तस्वीर किस लिए रखी है? वो तस्वीर है ये एहसास दिलाती रहती है कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। तुम्हारे पूर्वजों का एहसास दिलाती है वो तस्वीर। जब जब देखो उस तस्वीर में तो कौन दिखे? कौन दिखे? तुम्हें तुम्हारे पूर्वज दिखे, तुम्हारे बाप दादा दिखे कि वो सिर्फ एक निमित्त बनी हुई है तुम्हारे पूर्वजों को देखने के लिए। और तुम्हें वो तस्वीर ही महान हो जाए। उनको तो देखो ना, जिनके लिए वो तस्वीर घर में लगाई थी, और दोनों बेटा उसी तस्वीर में भिड़ गए। दोनों को चाहिए था कि उस तस्वीर के माध्यम से किसको देखते? अपनी गौरव गाथा उनमें दिखाई देती उस तस्वीर में। उसको देखते उस भगवान के लिए, उस मूर्तिवान के लिए, इतना महान था। उनके गुणों का चिंतन करते, लेकिन उस तक तो पहुंच ही ना पाए, उसी तस्वीर में भिड़ गए। एक कह रहा हमारे रूप में लगे, एक कह रहा हमारे रूप में लगे। क्या दोनों भिड़ गए? कितनी बड़ी अज्ञानता। क्या दोनों ही क्या है? उसमें से किसको देखना था? उन दोनों को। तो इसी तरह से यहाँ पर उस मूर्ति के माध्यम से, क्या एक मूर्ति हजारों लाखों जीवों के लिए सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है, हजारों लाखों जीवों का कल्याण कर सकती है। एक जिन्म हजार नहीं है, एक जिन्म है, वो हजारों जीवों के कल्याण करने में सशक्त कारक है, निमित्त है। और यदि तुम उस मूर्ति से प्रणाम नहीं दे सके तो हजारों मूर्तियां भी कुछ नहीं कर सकती।
क्या करेंगे वो हजारों मूर्तियां? क्या? क्योंकि तुम मूर्तियों से क्या नहीं ले पाए हो? क्या लेना था तुम्हें उससे? प्रेरणा लेना थी, लेकिन तुम प्रेरणा नहीं ले पाए हो। भगवान की बाढ़ आ गई, लेकिन श्रद्धा क्या हो गई? गायब हो गई। भगवान की बाढ़ आने से क्या होगा? यदि भक्तों की बाढ़ आए, भले एक भगवान हो, लेकिन भक्तों की बाढ़ आ जाए तो कल्याण हो जाए। भक्ति की बाढ़ आ जाए, भक्ति की बाढ़ ही नहीं आ रही है और भगवान की बाढ़ आ रही है तो क्या होगा? होगा क्या? भगवान की बाढ़ आने से क्या होगा? बाढ़ भगवान की नहीं आना चाहिए, भक्ति की बाढ़ आना चाहिए। एक भगवान पर्याप्त है हजारों लाखों लोगों के लिए कल्याण के करने के लिए। एक ही तीर्थंकर होते, हजारों तीर्थंकर नहीं होते हैं, और एक तीर्थंकर हजारों लाखों का कल्याण कर देते हैं। एक ही दीपक हजारों बुझे हुए दीपों को नई जिंदगी दे देता है। क्या दीपक जलाने के लिए हजार दीपक जले चाहिए? एक दीपक जलाने के लिए क्या है? हजार दीपक जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? हजारों दीपक लाना पड़ेंगे। हजारों दीपक जलाने के लिए क्या होगा? एक दीपक पर्याप्त है। हजारों पक्षी बैठे हैं तो क्या इसका माना ये नहीं है कि हजारों पत्थर मारना पड़ेंगे वृक्ष पर तब वो हजारों पक्षी उड़ेंगे? अरे एक पत्थर पर्याप्त है हजार पक्षियों को उड़ाने के लिए। क्या? एक जिंदगी में पर्याप्त है हजारों कीड़ों को हीरा बनाने के लिए, हजारों लोगों के लिए, हजारों तीतर के लिए तीर्थंकर बनाने में एक जिंदगी में पर्याप्त होता है। एक जिंदगी में एक साधु पर्याप्त होता है, हजारों की जिंदगी बदल देता है। क्या? हजारों को नई दिशा मिल जाती है उनको देखने से, हजारों का कल्याण हो जाता है। भगवान एक है लेकिन हजारों की जिंदगी बदलती होती है। क्या? और यदि हजार भगवान हो और भक्ति ना हो तो क्या होगा? भगवान क्या करेंगे? तो यहाँ पर कि वह इस बात को मानता है कि नहीं, पूजन का लक्ष्य एक ही है कि उस वीतरागता को पाना जिसके लिए हम आए थे। भगवान सोने के हैं, चांदी के हैं, मिट्टी के हैं, किसके हैं? भगवान सोने चांदी मिट्टी के हो सकते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा क्या है? हो सकते हैं भगवान नकली भी हो, भगवान नकली हो, लेकिन हमारी श्रद्धा नकली नहीं होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा तो क्या होनी चाहिए? असली होनी चाहिए। कल्पना के भगवान हो सकते हैं, आपने बनाया है, भगवान फर्जी हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति तुम्हारी फर्जी नहीं होनी चाहिए, वो असली होनी चाहिए। क्योंकि भगवान हमने विराजमान किए हैं, वो तो नहीं है, लेकिन यही तो समय सार में पढ़कर आ रहे हैं कि आप तो उनको असली मानिए, आप उन्हें नकली मत मानिए। आप यदि नकली मानेंगे तो नरक और निगोद में जाएंगे, और आप उन्हें असली मानेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। इतनी सी तो बात तो आपसे कह रहे हैं कि भले वो नकली है तो क्या हुआ? वो नकली जिंदगी में भी तुम्हें क्या कर सकता है? क्या है? कभी केवल ज्ञान नहीं होगा, मंदिर में भगवान को ध्यान रखना, न कभी हुआ और न कभी होगा। लेकिन जो श्रद्धा आस्था से पूजेंगे उनको जरूर केवल ज्ञान होगा। जो श्रद्धा आस्था से पूज रहे हैं उन्हें केवल ज्ञान होगा, उनका संसार का अंत होगा। तो यहाँ पर उस दिव्य के आयतन से कि वहां पर उस श्रद्धा तक हम पहुंच जाएं। यदि जितनों में ही लड़ गए, भगवानों में ही लड़ गए, मंत्रों में ही लड़ गए तो क्या होगा? वेदियों में ही लड़ झड़ गए तो क्या होगा? ये तो तुम्हारे धर्म ध्यान के क्या है? साधन है। पिता तो एक ही है, हजारों तस्वीरें उस पिता की हो सकती है। बाप कितने हैं? तस्वीरों हजार है तो क्या बाप भी हजार थे? क्या थे? तुम्हारा बाप तो एक ही था ना। तस्वीरें हजारों हो गई तो बाप को भी तस्वीर हजारों में गिनने लगे कि मेरा बाप भी हजार था। क्या? बाप कह सकता है कि मेरे हजारों बेटे हैं, लेकिन बेटा नहीं कह सकता कि मेरे हजार बाप हैं। क्या है? वो कहे जब बाप कह रहा है कि मेरे हजार बेटा है तो बेटा क्यों नहीं कह सकता मेरे हजार बाप है? क्या? बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा यदि बेटा ये कह दे कि मेरे हजार बाप है। पिता को राइट है ये कहने का, वो कह सकता है कि मेरे हजारों बेटे हैं, लेकिन बेटा नहीं कह सकता कि मेरे हजार बाप। गुनाह है, अपराध। तुम्हारा देव एक है, तुम नहीं कह सकते कि मेरे हजारों हैं। अपराध है, जगतम अपराध है। हजारों भक्त हो सकते हैं पर गुरु तो एक है, भगवान तो एक है। अनुयायी हजारों हैं, लाखों। इसका मायने ये नहीं है कि भगवान भी हजारों लाखों हो गए। बोले जितने प्रकार की प्रतिमा उतने प्रकार के भगवान।
जितने प्रकार की पूजाएं उतने प्रकार के भगवान। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जितने प्रकार के मंदिर उतने प्रकार के भगवान। ऐसा है क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। भगवान कैसे भी हो, छोटे हो बड़े हो, साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वीतरागता तो एक है। वीतरागता तो उसका केवल ज्ञान तो एक है। हमें उन्नों से वीतरागता को देखना है और गुणों की पूजा करना है। हम गुण ग्रहण का भाव रखें। हम गुणों की पूजा करने आए हैं, हम व्यक्ति विशेष की पूजा करने नहीं आए। हम मात्र आदिनाथ को ही सलाम नहीं करते हैं, आदिनाथ को ही नमस्कार नहीं करते हैं। हम तो जितने आदिनाथ जैसे तीर्थंकर बन गए उन सबको प्रणाम करते हैं। यदि वो कह दे नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आदिनाथ से ही मतलब है, तो आदिनाथ की भक्ति उसे तार नहीं सकेगी, क्योंकि वो आदिनाथ को ही सब कुछ मान बैठा है और यही हमारे लिए सब कुछ है। यही तो दोस्त आपको बता रहे हैं कि तुम्हें आदिनाथ पर श्रद्धा विश्वास है तो से जो तीर्थंकर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बराबर है। किसी की भी भक्ति करना, लड्डू कहीं से भी खाओगे लेकिन लगेगा कैसा लगेगा? क्या? मीठा ही लगेगा। किसी भी भगवान की पूजा करना, चाहे आदिनाथ की करो चाहे शांतिनाथ की करो, बोलो होगा तो पापों का क्षय, होगा तो विघ्नों का क्षय। शांतिनाथ की करोगे तो शांति मिलेगी और महावीर की करोगे, पार्श्वनाथ की करोगे तो विघ्न हरेंगे। मैंने सबके बंटवारे अपने अपने। भगवान ने इतना बड़ा पक्षपात। वो कह रहे बेटा ये अशांति हुई तो हम नहीं आएंगे, क्या तो महावीर को बुलाए तो तीर्थंकर इतना बड़ा पक्षपात। यदि वो किसी की जयकारा लगा दे तो वो नाराज, वो उसकी लगाए तो वो नाराज, तो फिर क्या होगा? हमारे जैसे हो गए ना वो भी। जैसे हम जरा सा सम्मान मिले तो फूल की कुप्पा, और जरा ना मिले तो फिर वहीं फिट हो गई। हमारी तरह भगवान है, इसलिए भैया सबको चढ़ाता रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि सब क्या रहे, सबको साधे रहो। सोचिए हमारे जैसे रागी द्वेषी भगवान है, हमारे जैसे हैं, जैसे हम राग द्वेष करते जरा जरा सी बातों में। यदि ऐसा वो ईश्वर हो, राग द्वेष करता हो, तो ऐसे ईश्वर को कभी प्रणाम नहीं करना। जो तुम्हें अभिशाप देता हो, जो नरियल चढ़ाने की तुम्हारे इच्छा, नरियल बादाम चढ़ाने की आकांक्षा रखता हो कि तुम मुझे क्या कर दो, श्रीफल चढ़ा दो, श्रीफल नहीं चढ़ा बेटा तो देखते हैं गेट से बाहर निकलो। क्या श्रीफल नहीं चढ़ाता, एक श्रीफल चढ़ा दो तो बड़े खुश हो गए, बोले बात बेटा तो तुम्हारा क्या है, नैया पार है, क्योंकि श्रीफल चढ़ा दिया तुमने, नहीं चढ़ाया तो फिर क्या करना है? बाजार में तो होता है क्या, जरा भी ऊपर से खिला दो तो क्या हो जाता है? ईश्वर खुश हो जाता है। और ये मंदिर के भगवान भी यही काम कर रहे हैं। क्या जरा भी चढ़ोतरी दे दो तो भगवान खुश, वो नहीं चढ़ाया तो भगवान क्या हो गए? तो नाराज हो जाते हैं। मतलब यहाँ भी वही चल रहा है जो दुनिया में चल रहा है। सोचिए ऐसी मानसिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। भगवान तुम्हारे इन सारी चीजों के कोई भूखे नहीं है कि तुम चढ़ा क्या रहे हो क्या नहीं चढ़ा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है उनके लिए। ना तुम्हारी निंदा से और ना तुम्हारी प्रशंसा से वो खुश होते हैं। इन सारी चीजों से वो क्या उठ चुके हैं? ऊपर उठ चुके हैं। यदि उनकी दृष्टि तुम पर जाएगी जिस दिन, उस दिन वो सुखी नहीं रहेंगे, सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे तो भगवान ही रहेंगे। क्या तो इनका क्या भरोसा है, कब क्या चढ़ा रहे हैं, कहाँ कौन ने बादाम चढ़ाई कौन ने नहीं चढ़ाई, तो भगवान यही बोलते रहेंगे कि देखो बादाम नहीं चढ़ा के गया, देखो थाली उठा के नहीं गया मंदिर से, देखो सिर्फ ज्यादा गर्म पानी चढ़ा दिया हमारे ऊपर, किसी ने ठंडे पानी से अभिषेक कर दिया। तो भगवान इसी में परेशान है घर से, तो भक्त आ रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हम इतने श्रद्धा नहीं लेना चाहते, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तुम जो करोगे सो भरोगे, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया संसार से। भगवान इन सारे कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आ जाओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भी जो है उन्हें इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। वो अपने में लीन, तुम्हें अपना कल्याण करना है तो आ जाओ, नहीं करना है तो भटकते रहो संसार में। पर हमें अपना कल्याण करना, इसलिए हम भगवान के पास आए हैं। हमें जरूरत है भगवान की, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। पर हमें क्या है? पामर कौन है? हम हैं। हमें जरूरत भगवान की पड़ गई, इसलिए तो हमारे भगवान के पास है। हमें श्रद्धा की जरूरत है, हमें भगवान को जानना है। भगवान तो हमें जान रहे हैं लेकिन हम नहीं जान रहे भगवान को। अब जरूरत किसको है भगवान को जानने की? हमें या भगवान को? क्या? और हम भगवान के जानने में आ रहे हैं। तुम्हारे भगवान के जानने में आने से कुछ नहीं होगा, अनंत काल से वो तुम्हें जान रहे हैं,
लेकिन अनंत काल से उन्हें जाना तुम्हें, माना भी उन्हें तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कल्याण हुआ कब? भगवान जान रहे, हमें देख रहे। भगवान तो कब से जान रहे, देख रहे तुम्हें, आज से जान रहे, देख रहे क्या? फिर भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन तुमने भगवान को जाना नहीं और माना नहीं, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। जरूरत किसी है जानने और मानने की? हमें जरूरत है कि हम भगवान को जाने और मान पाए कि यही भगवान। तो इस प्रकार से वितरागता को वह इक्वल रूप में देखता है कि सारे भगवान क्या है, कहीं के भी हो, चाहे वो संदेश से करके हो, चाहे वो मुरैना के हो। प्रतिमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वितरागता भगवान तो वही है, उसकी हमें आराधना करना है। तो जिन बिंबों पर आस्था हमारी उतनी ही होना चाहिए, चाहे वो राई भरी हो और चाहे वो सुमेरु के बराबर हो। भगवान तो क्या है? भगवान होते हैं। उनकी पूजा करने से हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। चाहे हमने विराजमान की हो, चाहे पड़ोसी ने विराजमान की हो, किसी ने भी विराजमान की हो, भगवान किसी बाप की बपोती नहीं है। भगवान तो भगवान है। किसने विराजमान किए हैं? उसने विराजमान किए हैं। तो क्या वो पूजा करेगा तो उसी को पुण्य लगेगा, तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा क्या? तुम्हें पाप लग जाएगा? वही अभिषेक करेगा, उसी को पुण्य लगेगा क्या? पुण्य अर्जन कोई भी हो सकता है, पर भगवत्ता किसी के पिता की बपोती नहीं है, ध्यान रखना। क्या जो भी पूजा करेगा उसको क्या लगेगा? और जो भी भेदभाव करेगा कि ये उसकी हो, ये उसकी है, ये मेरी नहीं है, ये बाजू वाले की है, ये उसकी है, वो मरकर कहाँ जाएगा? क्योंकि उस वितरागता को, जिन को उसने राग द्वेष में क्या बना लिया है? निमित्त बना लिया है। इसलिए राग द्वेष में निमित्त मत बनाइए। मंदिरों को राग द्वेष में निमित्त मत बनाइए, जिन को राग द्वेष में निमित्त मत बनाइए। भगवान है, बस एक ही दृष्टि रखिए, ये जिनबिंब है, किसी सरागी का नहीं है, किसी पापी का जिनबिंब नहीं है, ये वितरागी भगवान का जिनबिंब है। उसको हमें क्या करना है? उसकी हमें आराधना करना है। कौन ने विराजमान किया है, कौन ने विराजमान नहीं किया है, ये मैटर बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता है। ये भगवान है, इनकी हमें आराधना करनी है। और इसे ऐसा राग भी नहीं करना है जो हमें अंधा बना दे, हम अधिकार जमाने लग जाएं। यही हमारे, इनके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, इन पर ही जब ढालेंगे। तुम क्यों ढालोगे इन पर ही जब? क्या सिर्फ भगवान नहीं है? किसी भी जिन बिंब की आराधना करेंगे, गंधोदक अभिषेक करेंगे, सारे जिन बिंबों से स्पर्शित जल क्या बनेगा? क्या बनेगा? गंधोदक भी बनेगा। जिन बिंबों में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होता है तुम्हारी आस्थाओं। किसमें चमत्कार है? भगवान में चमत्कार नहीं है। चमत्कार कहाँ छुपा है? तुम्हारी आस्थाओं में चमत्कार है। इतनी आस्था से भगवान की पूजा करना, इतनी आस्था से अभिषेक करना कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। क्या हो जाए? गंधोदक होता नहीं है, गंधोदक बनाना पड़ता है। क्या किया जाता है? गंधोदक होता है क्या करता है? गंधोदक बनाया जाता है। और कौन बनाता है? कौन बनाता है गंधोदक? भगवान बनाते हैं, मुनि महाराज बनाते हैं। कौन बनाता है गंधोदक? भक्त बनाता है। इतनी ताकत है उसमें कि वो गंधोदक बना सकता है। मुनि महाराज में ताकत नहीं है, ये ताकत किसमें है? एक श्रावक में, कि जल भर के लाता है, इतनी विशुद्धि के साथ भगवान का अभिषेक करता है, इतना तन्मय होकर के वह अभिषेक करता है कि जल नहीं रह जाता, जल क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। ये श्रद्धा आस्था की बात है। यदि वही जल ऐसे डाल देता तो क्या वो गंधोदक बन जाता? 3 काल में गंधोदक नहीं बनता। जब तक मंत्रों से जुड़ करके इतनी आस्था के साथ जब अभिषेक करता है, तभी वह जल इसमें जाता है, गंधोदक बनता है। ऐसे तो मेघ बरसते रहते हैं भगवान के ऊपर, और क्या मेघों का बरसना गंधोदक बन जाएगा? बहुत बड़ी उम्मीद है। अब हर बरसात का पानी गिरता है तो मेघ गंधोदक बना रहे हो, पानी क्या बन रहा है? क्या? जब भक्त आस्था के साथ जब छोड़ता है, तभी वह जल अक्षयकारी होता है और वह गंधोदक के रूप में कन्वर्ट होता है। ये उसने बनाया है। इसलिए तो गंधोदक बनाकर, वो मैना सुंदरी ने गंधोदक बनाकर और अपने पतियों उन सब पर क्या हुआ? क्या
वो चाहती तो किराए के लोगों को पकड़ करके क्या हो सकते थे, किराए के लोगों से भी काम चल सकता था, पर किराए के लोगों से काम नहीं चलता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए भक्त की बात कही है। भक्त पूजा करता है, किराए के लोग पूजा नहीं करते हैं कि तुम जाओ एक पुजारी को रख लो, पुजारी क्या करेगा, पुजारी तो नौकरी है, नौकरी की तरह भगवान का अभिषेक करेगा। लेकिन भक्त क्या होगा, तुम भी जनालय आते हो और नौकर भी मंदिर आता होगा, लेकिन तुम्हारे आने में और नौकर के आने में बहुत बड़ा अंतर है। तुमसे पहले पुजारी आता होगा, तुमसे पहले मंदिर का माली आता है जनालय में, तुम भले एक घड़ी बाद में आते होगे, 10 मिनट बाद में आते होगे, तुम्हारे आने में और उनके आने में बहुत बड़ा अंतर है। तुम धर्मात्मा हो, वो धर्मात्मा नहीं होगा। क्या वो भगवान का भक्त नहीं होगा, तुम भगवान के भक्त हो। वो भी दौड़ कर आ रहा है, तुम भी दौड़ कर आते हो सुबह से, लेकिन दोनों के दौड़ कर आने में बहुत बड़ा अंतर है। वो अपनी नौकरी है, उससे पूछो किस लिए आ रहा है, वो कह रहा है हमारी नौकरी है, यदि नहीं जाएंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। हमारी नौकरी करना, हमें अपना धंधा समझ करके यहाँ आता है, और तुम धंधा समझ कर नहीं आते हो, तुम यहाँ नौकरी करने नहीं आते हो, तुम यहाँ भक्ति श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने आते हो। इतना ही तो दोनों में अंतर है। तुम्हारा धर्म है, इससे तुम्हें 37 पुण्य का संचय होता है मंदिर आने में। तुम्हें धर्मात्मा कहा है, पर उसे धर्मात्मा नहीं कहा, उसे भक्त नहीं कहा है। 24 घंटे रहते हैं। यदि मंदिर में रहने वाले व्यक्ति को धर्मात्मा कह दिया जाए, भक्त कह दिया जाए, तो यहाँ के जितने भी हैं सब कुत्ता उत्ता सब पशु पक्षी यहाँ पड़े रहते हैं, वो तुमसे बहुत बड़े धर्मात्मा है, क्योंकि 24 घंटे कुत्ता यहीं बैठा रहता दरवाजे पर। जब देखो जब क्या है, मक्खी मच्छर क्या है, माली 24 घंटे यहीं रहता है, तो सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? पर किसी ने धर्मात्मा नहीं कहा। धर्मात्मा किसको कहा? धर्मात्मा किसे कहा? मंदिर में रहने का नाम धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा कौन है, इसकी परिभाषा उसे अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यदि आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में नहीं आता है, नहीं रहता है, तो वो धर्मात्मा नहीं है। पर वो कहता है भगवान ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे पूर्वज यहाँ पर आते रहे हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान यहाँ विराजमान हैं, उनकी भक्ति करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ रोज भगवान की भक्ति करने के लिए। ये उसके अंदर दृष्टिकोण छिपा हुआ, ये भाव छिपा हुआ है, इसीलिए वो पूजन करता है। इसलिए नहीं करता है कि मजबूरी है, अब तो आना ही पड़ेगा, भगवान का अभिषेक करना ही पड़ेगा। अब नियम ले लिया था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्या करें हमारे लिए, क्या? तो मजबूरी में मत आना। बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ जब भगवान की पूजा करता है, तब उसके लिए यहाँ पर फिर नियम भगवान कभी उसके लिए खलते नहीं है। जब आस्था खत्म हो जाती है तो भगवान भी खलने लग जाता है, गुरु भी खलने लग जाता है, पूजा भी लगती है सूजा सी, और सत्तों से लगे भगवान। दोनों क्या लगते हैं कि पूजा भी माथा खराब करती है और भगवान भी माथा खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि आस्था नहीं है। आस्था जब शिथिल हो जाती है, कोई कह दे पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, तो माथा घूमता है, ये सुनते ही उसका माथा चकरा जाता है, क्योंकि आस्था क्या हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, मर चुकी है। इसलिए ऐसी स्थिति सामने बन जाती है। जब आस्था प्रगाढ़ होती है, तब मन के अंदर प्रमाद का भाव नहीं आता है, पूजा का भाव आता है कि भगवान मुझे तो पूजा करना है, मेरा जीवन धन्य कैसे होगा? वो आपकी भक्ति करने से मेरा जीवन धन्य होगा। इस भाव से वो भगवान की आराधना करता है, इस पवित्र भाव के साथ में। तब यहाँ पर देव शास्त्र गुरु भत्ता, इस देव शास्त्र गुरु में अभी आपको बताया कि देव शास्त्र को श्रद्धा करने से लोग कुछ मिलता है। ये बंदे पढ़ा कि सबको श्रद्धा करने से लोग कुछ मिलता है। आका दवासों में कहते हैं कि समय देव शास्त्र गुरु भी तत्व में आते कि नहीं आते? देवशास्त्र गुरु को भी तत्व कहा कि नहीं कहा? जीव आदि पदार्थों के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है, पर जीव में देवशास्त्र गुरु आते कि नहीं आते? निश्चय की जब बात करेंगे तब वो यही कहा जाएगा, लेकिन जब व्यवहार की बात करेंगे तो देवशास्त्र गुरु को ही रखा जाएगा, क्योंकि वो इसी तत्व का स्वरूप बताने वाले तो देवशास्त्र गुरु ही। इसीलिए इसको उन्होंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि जब भगवान के पास जाएगा तभी तो खुद के पास जाएगा।
इसलिए उसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कही गई है। व्यवहार सम्यक दर्शन से वो निश्चय सम्यक दर्शन की ओर जाएगा, ये उसका अभिप्राय है। इस प्रकार देव सास गुरु भक्ता संसार शरीर भोग परिचट्टा, तो यहाँ पर देव सास गुरु का श्रद्धा नहीं होकर किसी में बनता नहीं संघवाद, पंथवाद, जातिवाद और मंदिरवाद। कितने बात हो गए? कितने बात हो गए? गिनो। संघवाद, पंथवाद और जातिवाद और मंदिरवाद, इन 4 चीजों से खुद को बचा लेना, कल्याण हो जाएगा। और इनमें फंसे संघवाद में, पंथवाद में, तो नरक में ही जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि संघवाद, पंथवाद, जातिवाद, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, ये मेरा मंदिर है, वो मेरा मंदिर है, मैं कौन से पंथी हूं, मैं 20 पंथी हूं, मैं 13 पंथी हूं, ये पंथों के झगड़ा और जातिवाद के झगड़ा और संघवाद के झगड़ा। मैं संघ का हूं, मैं उस संघ का हूं। तुम कौन से संघ के महाराज हो, वो कौन से संघ के महाराज है, मैं कौन से संघ के महाराज को पूजूंगा? क्या पहले तो संघवाद के जो महाराज आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्ला लगा हो तो मैं पूजूंगा। यहाँ पंथवाद, सत्यवाद, जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जो इन सब चीजों में उलझे हैं वो मिथ्या से कोसों दूर, सम्यक से कोसों दूर। इनके जीवन में धर्म आया ही नहीं, समझा ही नहीं है। इन 4 बातों के चक्कर में इनका विनाश होगा। धर्म के स्वरूप को जानने के लिए 4 बातों से ऊपर उठिए तो तुम्हें धर्म मिलेगा। और कहीं तुम हटाकर दुराग्रह में पड़े हो, ये बात, वो बात, ये जातिवाद, वो पंथवाद, ये संतवाद, इनके चक्कर में पड़कर विनाश तो हो सकता है लेकिन उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़िए, रमो लोए सब साउरम। लोए सब साउरम का मायना क्या है? रणवोकार मंत्र में किसी अलग से किसी भगवान का नाम नहीं दिया है, किसी गुरु का नाम नहीं दिया है। आप बोलिए जिसमें किसी गुरु का नाम नहीं दिया हो, जिसमें किसी भगवान का नाम नहीं दिया हो, उस रणवोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्या 24 तीर्थंकर में से किसी तीर्थंकर का नाम नहीं दिया है और तुम नाम के पीछे दौड़ रहे हो। किसी साधु का नाम नहीं दिया उन्होंने, किसी संघ के आचार्य का नाम नहीं दिया है, किसी संघ के आचार्य को दिया हो कि फलाने सागर को नमो सब सावड़ा। क्या किसी भी सागर का नाम नहीं दिया है? क्योंकि सागर में तो सागर के पास तो जाइए लेकिन सागर से बंद कर। क्या है? भगवान के पास जाइए लेकिन बंधन स्वीकार नहीं है। सागर से बंधोगे तो भी, क्योंकि राग जहां आया वहीं पर ही कहानी क्या होगी? बिगड़ेगी। क्योंकि इतने तुम अंधे हो जाते हो राग में, राग तो आना चाहिए पर राग में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम वस्तु स्वरूप को ही भूल जाते हो। एक सागर के राग में किसी सागर का अपमान भी कर बैठते हो। एक भगवान के राग में किसी दूसरे भगवान का क्या कर देते हो? अपमान कर देते हो। तुम्हें नहीं पता इसकी सजा क्या है? अभी तो मजा है पर मजा में ही बहुत बड़ी सजा है, इसको तुम भूल गए। इसलिए राग हो पर वो इतने राग के अंत से अंधे मत बन जाइए कि उस अंधता में तुम किसी भी सागर का, किसी भी भगवान का अपमान कर दो। तुम्हें अपमान करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पूजा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सम्मान नहीं दे पाए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अपमान करने का तुम्हें किसी भी तरह से कोई राइट, अधिकार नहीं है कि तुम उसका निंदा ग्रह करो, अपमान करो, कुछ भी करो। ये करने का हमें कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से आप जिनकी आराधना करते हैं, जिन देवशास्त्र गुरु को आपने स्वीकार किया है, उनके लिए अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत बनाइए। जब लंबकार मंत्र किसी से नहीं बना है फिर तुम कैसे करते हो? लंबकार मंत्र पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? फिर लंबकार मंत्र को जब पढ़ते होगे, जब तुम संघ को नहीं मानते होगे तो लंबकार मंत्र में उस संघ वाले आते होंगे कि नहीं आते होंगे? क्या उनको तो मानते ही नहीं, फिर वो सब लंबकार मंत्र पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो? वो आ रहे कि नहीं आ रहे वो महाराज हो?
क्या बहुत बड़ी ब्रह्मण खड़ी हो जाएगी। जिन भगवान को तुम नहीं मानते हो, तुम रघु अरिहंतारम बोल रहे हो, उस मंदिर के भगवान रघु अरिहंतारम में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? कभी दिमाग में सोचा कि नहीं सोचा? क्या है? और यदि राग द्वेष करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए राग तो होना चाहिए, पर इतना राग नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति को अंधा बना दे। यहाँ राग कल्याण भी करता है, और यदि राग में कसाय भाव तीव्रता जाग जाए और विवेक के साथ ना हो तो वही राग तुम्हें अभिशाप के द्वार खोल देता है। वही जिनमें जब तक तुम्हें कल्याणकारी था, वो गुरु जब तक कल्याणकारी था, जब तक तुम उससे क्या थे? जब तक वो वितरागता के द्वार तुम्हारे लिए वरदान बना हुआ था। कब तक? जब तक तुम अंधे नहीं थे। जब तुम अंधे हो गए, उन्हीं गुरु के चक्कर में इतने पड़ गए और भगवान के चक्कर में कि दूसरों को तुम तुच्छ कहने लगे, उसी दिन से वो जिन भी गुरु तुम्हें अभिशाप हो गए। भोजना में अभिशाप हो गया वो तुम्हारे लिए, क्योंकि उस दिन से अभिशाप हो गया जिस दिन से तुम सिर्फ एक को ही भगवान कह रहे हो और राग के अंदर चक्कर में सबकी अवहेलना किए जा रहे हो। यही अज्ञानता का कारण है, इससे विनाशता का कारण है। इसलिए हमें बचना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसा देखते हैं, जाते हैं मंदिरों में, दो पार्टी खड़ी हैं, एक बेदी पर अभिषेक होना एक समय, लेकिन उसी एक बेदी पर दो अभिषेक हो रहे हैं। पता लगा वो उसकी बेदी पर अभिषेक नहीं करेगा, वो उसकी बेदी पर अभिषेक नहीं करेगा। जबरदस्त। एक बार एक जगह गए मंदिर में, अभिषेक करना था, बोले महाराज रुक जाओ, दूसरी पार्टी खड़ी है। बोले साथ हो नहीं सकता है, महाभारत हो जाएगा। बोले साइंसाना हो रही है, बोले वो अनुमोदना नहीं कर सकते, ताली नहीं बजा सकते, बोले हम नहीं बजाएंगे। बोले दूसरे भगवान क्यों रही? दूसरा पक्ष अभी उसे कर रहा है। बोले निंदा करा करो, बातें करो, जब अपने पक्ष का होगा जब अपना देख लेंगे। देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है। मतलब जब अपनी कोई अभिषेक करेगा तो हम सम्मान देंगे, नहीं करेगा तो अपमान कर देंगे, करेंगे। कौन से मंदिर के भगवान का जुलूस निकल रहा है? हमारे मंदिर का निकल रहा है कि बाजू वाले का निकल रहा है? यदि हमारे मंदिर का जुलूस निकलेगा तो हम आरती उतार लेंगे, पूजा कर लेंगे, जय जयकार लगा देंगे। जब बाजू वाले का निकल रहा होगा तो फिर हम प्रणाम भी नहीं करेंगे। कितनी बड़ी अज्ञानता है। यही तो अभिशाप। जातिवाद में बंधे क्योंकि हमारी जातिवाद करे, वो दूसरी जातिवाद कर रहा है। अरे भगवान कौन है? भगवान तो किसी जाति और किसी संप्रदाय के नहीं है। भगवान तो क्या है? भगवान तो भगवान है। जाति एक व्यवस्था हो सकती है, आत्मा की अवस्था नहीं हो सकती है। किसी की कोई जाति नहीं है। हम सिर्फ जयंत भगवान के भक्त हैं, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। कहीं से भी भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी, उस शोभा यात्रा में हम सब बढ़ चढ़ कर क्या करेंगे? हिस्सा लेकर जैन धर्म की क्या करेंगे? प्रभाव ना करेंगे। यही मकसद एक धर्मात्मा का होना चाहिए। तब तो वह देवशास्त्र गुरु का भक्त होगा, वरना संसार में ही डूबेगा। संसार शरीर भोग परिचत्ता, और संसार शरीर भोगों से परिचत्ता क्या होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। रणत्रय संयुक्ता, और रत्नात्रय से क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। मणवा शिव सहम पत्ता, ऐसा मनुष्य क्या करता है? क्या करता है? जो रत्नात्रय से युक्त है, पक्षपात से मुक्त है, देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखता है। क्या? और फिर रत्नात्रय को भी स्वीकार करता है, क्योंकि रत्नात्रय की प्राप्ति उसे ही होगी जिसने देव शास्त्र गुरु को स्वीकार किया होगा। जो देव शास्त्र गुरु की अवहेलना कर सकता है, उसे कभी रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बड़ा अभिशाप है कि चारित्र की, संयम की अवहेलना करने वाले को कभी संयम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राजा सड़क मर गया, पर वो संयम को नहीं ले सका, क्योंकि वो संयमी की अवहेलना कर चुका। संयमी की अवहेलना करने का परिणाम इतना बड़ा लगा कि भले साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य क्यों ना मिला हो, 30 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर का सानिध्य मिला उसके लिए, लेकिन क्या ना कर सका? क्या ना कर सका? संयम ना ले सका। वो रोता रहा भगवान के सामने, मेरा भाव नहीं आता, मैं नहीं दे पा रहा हूँ संयम, मेरे भावों में शुद्धि नहीं आ पा रही है। उसका बेटा स्वयं दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर गया। बेटों ने दीक्षा ले ली, अभय कुमार दीक्षा लेकर उसको प्राप्त हो गया। इतने सारे बेटों ने दीक्षा ले ली, लेकिन बाप मरकर नरक गया। क्यों?
एक मुनि की अवहेलना का हिसाब क्या हो सकती है, संयम की अवहेलना का पाप क्या लग सकता है। पूरे जीवन भर तीर्थंकर का भले तुम्हें सानिध्य मिल जाए, लेकिन तुम्हें संयम नहीं मिल सकता है, क्योंकि तुमने संयमी की अवहेलना की है। जब पाप क्षय होगा तभी तुम्हें संयम मिलेगा। इसलिए संयम लेने का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी भी संयम की संयमी और संयम की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यदि सम्मान करोगे तो संयम लेने का भाव हमेशा बना रहेगा, और एक दिन हमें भी संयमी बनने का सौभाग्य मिल ही जाएगा। इसी भावना के साथ मुझे अहिंसा परमो धर्म की